तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गर्मियों में पौधों को लगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी बनानी चाहिए ताकि मिट्टी में मॉइस्चर भी हो और मिट्टी उपजाऊ भी हो और पूरी तरह से वेल ड्रेन भी हो, यानी कि पौधे ओवर वाटरिंग से ख़राब भी ना हो। और इस मिट्टी में आप किसी प्रकार की पौधे चाहे सब्जियों वाले पौधों को लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं। गर्मियों के सीज़न में अक्सर पौधे ख़राब होते हैं, या तो पानी की कमी से या फिर ओवर वाटरिंग से। ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल देते हैं और ये सभी प्रॉब्लम निर्भर करते हैं हमारे मिट्टी पर। अगर आपकी मिट्टी ख़राब है या फिर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ख़राब है या फिर मिट्टी आप अच्छी तरह से तैयार नहीं किए हैं और पौधों को लगा दिए हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम आपके पौधे में देखे जाएंगे। तो समर में कोई भी पौधों को लगाने के लिए, चाहे फूल वाले चाहे वेजिटेबल वाले पौधे के लिए, मिट्टी का अच्छा सॉइल मिक्स होना बहुत ही निर्भर करता है। तो हम जो तैयार करने वाले हैं यहाँ पर जो ये मिट्टी आप चाहे सब्जियों वाले पौधों में यूज कर सकते हैं पौधों को लगाने के लिए, या फिर इसी पॉटिंग मिक्स का यूज आप वेजिटेबल्स वाले पौधों या फूल वाले पौधों में भी कर सकते हैं। तो इस तरह के सॉइल मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी को सुखा लेनी है, यानी कि गमले की पुरानी मिट्टी हो और उसे आप 2 दिन के लिए कम से कम धूप में सुखा लें। और सुखाने पर बिल्कुल आपको इस तरह से दिखेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और बस इस तरह की मिट्टी आपको रेशियो के तौर पर लेनी है। तो यहाँ पर जो रेशियो मैं बना रही हूँ, एक गमले की मिट्टी चाहे जैसा भी रेशियो आप बनाएं, यहाँ पर 2 भाग के करीब मिट्टी ले रही हूँ। ये देख सकते हैं, इस तरह से कोई बर्तन से आप नाप सकते हैं। और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ मिक्स कर रही हूँ, मिट्टी 2 भाग ली हूँ और उसके अलावा यानी कि 2 भाग के आधा कम, यानी कि 1.5 भाग के करीब कोकोपीट मिक्स कर रही हूँ, यानी कि 1/2, 2 भाग मिट्टी और 1/2 कोकोपीट मिक्स कर रही हूँ। लगभग आप बराबर समझ सकते हैं, बराबर में सिर्फ आधे भाग की कमी है। और इसमें फिर तीसरा चीज़ मिक्स कर रही हूँ 2 भाग के करीब, काऊ डंग का फर्टिलाइज़र, यानी कि मिट्टी के बराबर ही मिट्टी 2 भाग और काऊ डंग फर्टिलाइज़र 2 भाग और 1/2 कोकोपीट। लेकिन यह काफ़ी नहीं होंगे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाने के लिए। इसमें मिला रही हूँ 2 मुट्ठी के करीब राख, 2 चम्मच के करीब DAP। उसके अलावा यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ नीम खली 1 मुट्ठी के करीब, यानी कि 2 मुट्ठी के करीब राख और 1 मुट्ठी के करीब नीम खली। अगर नीम खली नहीं है तो इसके जगह आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। और 2 मुट्ठी के करीब ही बोन मील ऐड कर रही हूँ और 2 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप सब्जियों वाले पौधे में ये सॉइल मिक्स डालना चाहते हैं तो आप DAP को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप DAP यूज कर सकते हैं तो यूज आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और बस इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है अच्छी तरह से। और इसी मिट्टी में आप चाहें तो गमले में भर सकते हैं या फूलों वाले पौधे या फिर वेजिटेबल्स वाले पौधों को लगा सकते हैं। इसमें जो भी पौधे लगाएंगे मिट्टी पूरी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यानी कि बिल्कुल ख़राब से ख़राब मिट्टी भी इस तरह से आपके उपजाऊ हो जाएंगे और इसमें लगने वाले फूल फल दुगनी मात्रा से आएंगे ही आएंगे, पौधे की ग्रोथ भी देखी जाएगी। तो इस तरह की मिट्टी आप समर में तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 1 भाग कोकोपीट जितना ही आप चाहें तो रेत भी मिक्स कर सकते हैं।
वो भी मॉइस्चर मेंटेन करने में आपको सहायक सिद्ध होंगे। या फिर आपके पास नहीं है तो कोकोपीट आप यूज कर लें। तो चलिए मैं आगे की वीडियो में देखते हैं। इसी मिट्टी में एक सकुलेंट प्लांट मैं लगाने वाली हूँ। ये देख सकते हैं, इस गमले में इस मिट्टी को भरूंगी। और यहाँ पर जो सकुलेंट प्लांट मैं लगा रही हूँ वो बहुत दिनों से रिपोर्ट नहीं की थी। एक ही गमले में बहुत सारे बढ़ चुके हैं। तो मिट्टी लगभग फिलअप हो चुकी है। उसी मिट्टी का मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पर लगा रही हूँ जीवरा हवार्थिया के प्लांट, जो बहुत सारे मेरे गमले में आप देख सकते हैं पूरे गमले फटने वाले हैं। अगर इसे दूसरे गमले में ना लगाएं तो ये गमले पूरी तरह से फट जाएंगे। ये देख सकते हैं, बहुत दिनों से इसे मैं रिपोर्ट नहीं की थी, जिसके कारण बहुत सारे जीवरा हवार्थिया के प्लांट इसमें बने हुए हैं। ये अपने आप ही बहुत सारे बेबी प्लांट भी निकालते रहते हैं। ये 2 गमलों में लगे हुए, दोनों गमलों को एक गमले में मैं शिफ्ट कर दे रही हूँ। ये देख सकते हैं, पहले मैं इसे कोकोपीट में लगा रखी थी। और देखिए, तो चलिए मैं फटाफट जीवरा हवार्थिया के प्लांट में लगा लेती हूँ। बिल्कुल ये मिट्टी वेल ड्रेन भी है, उपजाऊ भी है। आप इसमें कोई भी फ्लावर, चाहे फूल वाले, गर्मियों वाले फूल वाले या फिर सब्जियों वाले पौधे आप लगा सकते हैं। कम से कम इस मिट्टी में लगाने के बाद आपको 15 दिन तक कोई भी खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो बीच बीच में सरसों की खली का फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।